हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। तो अभी पहले मैंने वीडियो डाली थी, तो उसमें क्या था कि जब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही थी ना, तो उसमें क्या कर रखा था मैंने। उससे पहले कुछ सिस्टम रिकॉर्डिंग मैंने करी थी, तो वहाँ पर माइक ही बंद था। फिर बाद में 10-15 मिनट 1 घंटा एडिटिंग करने के बाद पता चला आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, नो साउंड, है ना। और दिलचस्प बात इसमें यह थी कि उस वीडियो पे आई थिंक 3 या 4 उसके अंदर लाइक भी आ रहे थे, लेकिन केवल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि भाई साउंड नहीं आ रही है। तो ऐसा क्यों करते हो? इतना प्यार मत दिखाए कि बिना देखे वीडियो को लाइक कर देते हो। तो चलो तो पियोन के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे, तो इसका रिजल्ट तो आप लोगों का आ गया है। बस इंटरव्यू संबंधित आप लोग कुछ डाउट्स है, तो इस अकेली वीडियो में सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और उससे पहले आप लोगों को एक भाई खांसी नहीं जा रही। हाँ जी, तो कोर्ट अटेंडेंट की क्लासेस आप लोगों की बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, जिसके अंदर हम पूरे 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे। और उस प्रैक्टिस सेट की क्या कीमत है वो आप लोग इसरो वाले बच्चों से पूछ लीजिएगा, CSIR वालों से पूछ लीजिएगा, दास ग्रेड 4 वालों से पूछ लीजिएगा, PRT वालों से पूछ लीजिएगा, MTS वालों से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आउटपुट आप लोगों को वहाँ से देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। और बाकी टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। CGL में अब तक जितनी वैकेंसीज ऑफिशियली रिपोर्ट जो नहीं हुई है ना, जो SSC की वेबसाइट पर नहीं आई है, RT रिप्लाई के द्वारा जो पता चली है, वो सारे अपडेट मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। और 2000 से भी ज़्यादा GST की वैकेंसीज आ रही हैं, किस जोन में कितनी आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल रही हैं। तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। देखो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू से संबंधित। तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है। इंट्रोडक्शन आप लोगों का बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए, ये नहीं कि आप लोग 7 से 8 लाइन अपने इंटरव्यू के अंदर बोल रहे हैं। क्योंकि मैंने कुछ कैंडिडेट्स को देखा है, वो क्या करते हैं कि भाई कि 10th हमने यहाँ से करी है, 12th हमने यहाँ से करी है, ग्रेजुएशन हमने यहाँ से करी है, और पोस्ट ग्रेजुएशन हमने यहाँ से करी है। अब इस एकेडमिक रिकॉर्ड को बताने के चक्कर में ही उनकी 4 से 5 मिनट चली जाती है। वो इंट्रो तो आप लोगों को हुआ नहीं। अब इन सारी चीज़ों पर आप लोग सिंपली एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि मेरी स्कूलिंग यहाँ यहाँ से हुई है। या अगर इसके अलावा कुछ यूज करना चाहो तो भाई हमारा जो एकेडमिक है वो हमारा यहाँ से यहाँ तक हुआ है। ये 10th 12th ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन फिर भी समझ में आता है। कहने का मतलब ये है कि क्रिस्प रखना है, जितना छोटा रखोगे इंटरव्यू उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आप लोगों के एजुकेशनल बैकग्राउंड से संबंधित, ठीक है। तो आप लोगों का जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे संबंधित आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे BSc है तो साइंस से संबंधित, BA है तो कॉमर्स से संबंधित, इस तरह से चीज़ें आप लोगों की चलेगी। तीसरा है वाई। अब इस वाई में आप वो UPSC वाला तो नहीं घुसा दोगे ना, कि यहाँ पर डाइवर्स नेचर है जॉब का, बहुत सारी विविधताएं हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे मत घुसाना, क्योंकि P1 की नौकरी है, सबको पता है, कुछ डाइवर्स चीज़ें नहीं है ना। पियोन का क्या काम होता है सब जानते हैं। तो वो वाई वाला जो डाइवर्स वाला जो वर्ड है ना, वो यहाँ पे मत घुसा देना। तो अपना वाई तैयार करना। जो दूसरा फोर्थ जो है आप लोगों का जुडिशियल हायरार्की, इसको एक बार पढ़ के चले जाइएगा कि कोर्ट्स आप लोगों की कितनी होती है। जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा सा बेसिक यहाँ से कर लीजिएगा। पांचवी चीज़ है करप्शन। तो मान लीजिए कि इंटरव्यू में पूछा कि आप करप्शन की वजह से तो नहीं इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कि इसमें करप्शन होता है, क्या आपको लगता है कि इसके अंदर करप्शन होता है पियोन की जॉब के अंदर, ना, इस तरह की चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती है। बाकी कुछ मैंने इंट्रोज देखे थे, UPSC वगैरह के थे वो, तो उसमें तो सीधा पूछ रखा था कि क्या आपको लगता है कि इंडियन जुडिशरी के अंदर करप्शन है ना। तो इन सारी चीज़ों को कवर करके चलिएगा। एक सेकंड रुकिए। देखो छठा है आप लोगों को पब्लिक डीलिंग। तो आप लोगों का जो दिक्कत ज़्यादा ही है भाई आज। आप लोगों का जो ज़्यादातर काम रहेगा वो उसमें पब्लिक डीलिंग भी आप लोगों की रहेगी। तो इंटरव्यूअर चाहता है कि आप लोग पोलाइट वे में अपने सवालों के उत्तर दें। पोलाइट बिहेवियर आप लोगों से निकलवाना चाहता है वो, ठीक है।
कि आप रेस्पेक्ट करें सामने वाले आदमी की। ये नहीं कि आप उसको अकड़ में कह रहे हैं कि भैया शॉप नहीं है, चाहिए ये कर लीजिए वो कर लीजिए, ऐसा नहीं। सेवंथ है आप लोगों का करंट इवेंट्स, जो जुडिशरी से संबंधित जो लेटेस्ट आप लोगों के केसेस हुए हैं उनको एक बार पढ़ के चले जाइएगा। बाकी कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं जैसे कि ई कोर्ट आप लोगों का आया था उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस तरह की चीजें। ये 8वां और 9वां जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 8 और जो 9 टाइप है, ये आप लोगों के डिफरेंट होगी, ठीक है। क्योंकि वो आप लोगों से पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो उनको ही पता है कि अगर कोई ग्रेजुएट करा हुआ कोई कैंडिडेट है तो जाहिर सी बात है कि वो प्यून पे नहीं बैठेगा, है ना। अगर मान लीजिए इसमें 100 वैकेंसी है, 99 वैकेंसी है, तो ये मान के चलेगी 99 वैकेंसी में से भी कम, जहाँ तक मेरे को लगता है इस 80 से 85 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस पोस्ट को छोड़ के चले जाएंगे, इससे बेटर किसी पोस्ट को लेंगे, है ना। क्योंकि सैलरी भले ही आप लोगों की एलटीसी से ज़्यादा हो, लेकिन ये जो वर्ड है ना, ये जो पोस्ट का जो नाम है, ये कहीं ना कहीं उनको चुभता है, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहीं आपको रिग्रेट तो नहीं होगा कि आप पियोन की नौकरी कर रहे हैं, है ना। सोसाइटी में आप लोगों को कुछ ऐसा बोलबाला नहीं होगा, कोई आप लोगों से पूछेगा कि भाई आप क्या करते हैं तो आप बताएंगे उसको पियोन। तो ये इंटरव्यूअर आपसे चाहते हैं कि आप अपने काम की रेस्पेक्ट करें, है ना। जैसे कहते हैं काम काम होता है छोटा हो या बड़ा हो, तो इंटरव्यू चाहते हैं कि आप अपनी पोस्ट की रेस्पेक्ट करें। तो एक ये वाली चीज़ें हैं। एंड लास्ट आप लोगों को हॉबी, तो आपकी जो भी हॉबी है उसके इर्द गिर्द जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं उन सबको तैयार करके चले जाइएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मान लीजिए कि क्रिकेट कर लिया, क्रिकेट से उन्होंने पूछ लिया कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है ना। आप लोगों से ये जो लास्ट टाइम आईपीएल कौन जीता था, ये आरसीबी, आरसीबी के बारे में आप लोगों से पूछ लेगी कितने साल के बाद आरसीबी ने ये सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इंटरव्यू संबंधित बताती हैं। अब बात करूँ आप लोगों के वेटेज का, तो वेटेज आप लोगों को 15 नंबर का इंटरव्यू रहने वाला है, और जो मेरिट आप लोगों की बनेगी वो 100 नंबर ऑब्जेक्टिव और 15 नंबर आप लोगों के इंटरव्यू में से देखने को मिलेगी, ठीक है। हालांकि 15 नंबर है क्वालिफाइंग नेचर के, इसमें से 1 लाओ, 2 लाओ, 3 लाओ, 4.5 लाओ, 5.5 लाओ, कितने भी लाओ, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आप लोगों की जो मेरिट बनेगी ना वो 115 नंबर में से बनेगी, है ना। तो इन 115 नंबर में से जितने ज़्यादा आप लोग लेकर के आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। एवरेज टाइम की बात बताऊं, कुछ बच्चे पूछेंगे एवरेज टाइम आप लोगों को कितना चलेगा, तो देखो 15 नंबर का इंटरव्यू है, आप लोग मान के चलिए कि 4 मिनट के आसपास आप लोगों का इंटरव्यू चलेगा। एवरेज की बात कर रहा हूँ, अगर कोई 4 से 5 मिनट मान लीजिए, इतना आप लोगों का इंटरव्यू चलेगा। और बाकी कोई अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहा है, अच्छे अच्छे वहाँ से क्वेश्चंस, मतलब बढ़िया कम्युनिकेशन चल रहा है, तो वो आप लोगों का 8 से 10 मिनट चल सकता है। और जिसका इंटरव्यू 8 से 10 मिनट चला गया, समझ लीजिए कि उसको 15 में से कम 12 नंबर तो मिलेगा ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।